नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मॉर्निंग में ये गैप से ही ओपन हो गई, 40,400 के आसपास हम लोग कहीं पे क्लोजिंग में थे। वो ओपन ही करीबन 39,980 या 40,000 के आसपास हुई और वहाँ से लो मारा 39,660 के आसपास और वहाँ से रिकवरी करीबन 40,778, मतलब 1100 पॉइंट की रिकवरी फ्रॉम टॉप और बॉटम में विद इन द रेंज ऑफ 20 मिनट्स। तो वहाँ पे आप काम कैसे करेंगे? आपका स्टॉप लॉस भी नहीं बैठ सकता है, ऐसा हाल है। तो जितना जोर से ये मूवमेंट ऊपर आया, वहाँ पे लालच होती है हमको कि यार ये बाय करने का बाय करने का एक अर्ज रहता है। लेकिन जैसे कि मैंने कल बताया था कि ये लो के नीचे ये लो मारा है और ये हाई के ऊपर ये बाय हो जाएगा। बात सही है, यहाँ पे बाय हो जाएगा करके मैंने बताया था। लेकिन ये लो के नीचे नया लो बना है, तो अभी ये लो इंपॉर्टेंट हो गया, ये हाई इंपॉर्टेंट हो गया, यह हाई हो गया। लेकिन यह है और यह हाई में इतना फर्क नहीं है करके मैंने इसी हाई को रखा। यहां पे उसने थर्ड कैंडल में फर्स्ट क्लोजिंग दी, सेकंड कैंडल में ग्रीन क्लोजिंग दी थी। अब मेरे हिसाब से बाय सिग्नल यहां पे जनरेट हो जाता है दो ग्रीन क्लोजिंग आने के बाद, क्योंकि फर्स्ट कैंडल ग्रीन क्लोजिंग, सेकंड कैंडल ग्रीन क्लोजिंग, आई एम कन्विंस। लेकिन सेकंड कैंडल जो है वो क्रॉस नहीं हुई थर्ड कैंडल में। थर्ड कैंडल ने एज यूजुअल सेकंड कैंडल क्रॉस किए बिना मूवमेंट नीचे की चालू की। मैंने लिटरली आपको बोलता हूं कि मैंने टाइप किया हुआ मैसेज रुका दिया। यहां पे बाय करना है कि सेल करना है, इसके लिए हमको सेकंड कैंडल क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड कैंडल अगर वो ऊपर की तरफ क्रॉस होता तो मैं बाय का कॉल दे देता था, लेकिन उसने बाय का सिग्नल दिया ही नहीं और एंगल के अंदर वापस अंदर आ गई। अब एंगल के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं अगर सेल सिग्नल दूं तो सेल सिग्नल बनता है 40,300 के आसपास और स्टॉप लॉस बनता है 40,600 के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे बाय सिग्नल, सेल सिग्नल ये दोनों अवॉइड किया, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो रेंज में नहीं बैठ रहा था। तो यहाँ पे मैंने ये अवॉइड किया। इसके बाद मैंने शांति से बैठा, फिर आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पे छोटी छोटी कैंडलें होने लगी और यहाँ पे एक फाइनली मूवमेंट आ गई। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे देखा जाएगा तो एक ही बॉटम था। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये एन पैटर्न है, एन मतलब एन फॉर नागपुर। एन पैटर्न में जब ये मूवमेंट पहली बार आती है तो फर्स्ट हाई और सेकेंड बार आती है तो सेकेंड हाई। तो सेकेंड हाई को क्रॉस किए बिना बाय नहीं होता है। अब सेकेंड हाई कहाँ तक जाएगा ये भी हमको पता नहीं, तो मैंने यहाँ पे एक अंदाज से ये डाला था, उसको क्रॉस किया तो मैं थोड़ा सा को देख रहा था, लेकिन उसने वापस नीचे की तरफ एक मूवमेंट दे दी। मैंने यहाँ पे सेल सिग्नल देने का सोचा, लेकिन मैंने दे नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि वो मैं भी ये सोच रहा था कि इतना बड़ा अगर हाई ये मॉर्निंग में अगर वोलेटिलिटी है तो ये वोलेटिलिटी में शायद ये जो लो है वो होल्ड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वैसे हुआ नहीं। ये लो को तोड़ा गया। ये लो को तोड़ने के बाद अगर हम लो से ये डालते, डाउनवर्ड एंगल डालते, तो उसको तो तोड़ा गया। लेकिन जैसे कि कल का अगर हम पीछे का रेफरेंस से जो देख रहे थे, एक मिनट, पीछे का रेफरेंस से हम लोग जो देख रहे थे, ये जो डाउनवर्ड एंगल था वहाँ पे क्या हुआ उसके हिसाब से अगर हम देखते तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये मैं आज के लो का जो है वो निकाल देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट बार उसने ये पीछे का रेफरेंस से जो मैंने डाउनवर्ड एंगल लिया है वो आप समझ के लीजिए, फर्स्ट टच करके ये ऊपर की तरफ हो गया। अब कोई भी हाल में जब तक ये क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बाय नहीं करना है। और ये जो लेवल है
ये 40,880 890 के आसपास आ रहा है। मैंने 40,910 और 930 का पॉइंट लिखा है। थोड़ा वोलेटिलिटी ज़्यादा है, ये ऊपर नीचे होते रहता है। तो ये पॉइंट आपको एक समझ के लेना है कि कोई भी हाल में यहाँ से ऊपर जावे तो ही बाय करना है, और यही एंगल का रेफरेंस लेके आप काम करेंगे तो आपको उतना ट्रेडिंग करते वक्त तकलीफ नहीं होगी। फिर भी ये जो है क्या बोलते हैं कि स्टॉप लॉस जो है वो बहुत बड़ा आने वाला है, उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी आज के दिन में ये इसने क्या किया, लो का ये लो के नीचे भी गया और वापिस आपको मैं वापिस दिखाने यही चाहता हूं कि इसने क्या किया, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, जैसे कि ऊपर की तरफ जो किया, ऊपर की तरफ 2 ग्रीन कैंडल किया, नीचे की तरफ 2 रेड कैंडल किया, तो सेल सिग्नल कंफर्म। लेकिन सेकंड कैंडल का लो नहीं टूटा, वहां से वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई। हम लोग एंटीसिपेशन में सेकंड कैंडल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट अवॉइड कर रहा हूं आपको देने के लिए, क्योंकि क्या है वहां पे अगर बाय, समझो यहां पे मैं अगर आपको बाय देता हूं और गलती से जोर से सेल आ जाता है तो हम लोग सेल मिस कर देते हैं। इसके लिए मैं यहां पे थोड़ा सा कॉशियस रहता हूं और कौन से साइड में जाता है वो देखता हूं। अभी यहां से जब ऊपर आता है तो आपको बाय सिग्नल कहां पे आएगा, यहां पे देखा जाएगा। तो ये हाई को हम लोग ऐसे हाई नहीं पकड़ सकते, तो एक कंसिडरेबल हाई ये था। अगर ये हाई से आप देखते तो इसके ऊपर जाएगा तो ये बाय सिग्नल जनरेट होता है। इसने देखिए ये फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग दी, सेकंड कैंडल रेड दी। सेकंड कैंडल रेड देने के बाद मैं थोड़ा सा वापस कॉशियस था कि ये लोग क्या करते, लेकिन एंडिंग था तो मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और उसने जाते जाते एक छोटा सा बाय सिग्नल दे दिया। अब ये छोटा सा बाय सिग्नल क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूं, ये लो और ये लो और ये हाई, जब तक ये 18,910 930 नहीं ऊपर में क्रॉस होता है तब तक बाय होने वाला नहीं है। तो आपको वहां पे शायद एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। अच्छा, तो मैंने आपको आज क्या बताया, एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ यहां पे, लेकिन वहां पे सेकेंड कैंडल क्रॉस नहीं हुआ। सेम चीज यहां पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ, देखा जाएगा तो ये भी देखिए सेकेंड कैंडल क्रॉस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली लो के नीचे लो नहीं था, तो इसको थोड़ा सा कंसिडर करना बहुत मुश्किल है। सेकेंड हाई के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल सेल सिग्नल देने के बाद उसने सेकेंड कैंडल क्रॉस नहीं किया नीचे की तरफ और बाई की तरफ लेके गए। तो बाई की तरफ जाते जाते ये एक मूवमेंट दे दी, लेकिन अगर हम लोग ट्रेड करते तो यहाँ से मैं बैंक निफ्टी में इसके लिए मैंने ट्रेड दिया नहीं, क्योंकि मुझे ये कंफर्टेबल हाई नहीं लगा, बल्कि मैंने निफ्टी में दिया जहां पे परफेक्ट एक हाई दिख रहा था, उस हिसाब से मैंने निफ्टी में दिया और 125 पॉइंट जो है वो परफेक्ट आने के बाद मैंने बुक प्रॉफिट करके टेलीग्राम में मैसेज डाला था। तो आपको भी अगर लाइव सिग्नल चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो सकते हो। अच्छा, ये सपोर्ट के तौर पे कल के लिए 40,000, 39,720, 39,520, 39,320, अभी ये बड़े बड़े लेवल आ रहे हैं, उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कैसे ये सपोर्ट निकाल रहा हूँ ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये लो का, जैसे कि ये लो से आपने डाउनवर्ड एंगल डाला, जो सपोर्ट आया वो लिखा, ये लो से डाउनवर्ड एंगल डाला, जो आया ये लो से लिखा, और नीचे पीछे से रेफरेंस से मैंने लिया हुआ है। तो ये चीज़ें, और ऊपर की तरफ 910 930 गुड बाय सिग्नल है, 40,600 एक रेजिस्टेंस है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। जैसे कि मैं 40,000 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो कल का एक छोटा सा जो हाई था वहां से जो रुका था ये, तो ये एक थोड़ा सा अटकाने की कोशिश कर सकता है इसके लिए। और 41,250 ऊपर का एक लेवल आ रहा है, यहाँ से ये हाई से मैंने अपवर्ड एंगल डाला, वहां पे ये आ रहा है। ऊपर की लेवल भी निकाल सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा मूवमेंट वापस भी देखते कि क्या होता है। अगर चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से। तो बैंक निफ्टी के लिए इतना ही, इसके बाद मैं निफ्टी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। निफ्टी में देखिए सेम चीज हो गई, निफ्टी में भी नीचे की तरफ
ओपनिंग करके ऊपर में जो बहुत जोर से मूवमेंट दी। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी में यहाँ पे सेकेंड बार भी क्रॉस हुआ नहीं और नीचे की तरफ मूवमेंट आ गई, और यहाँ पे बाय सिग्नल होने के बावजूद वो सेकेंड कैंडल क्रॉस हुआ नहीं करके सेल हो गया, बाद में सेल में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड थिंग, यहाँ से जब ये नीचे आया, यहाँ पे देखिए ये पोजीशन ऐसी है कि लो के नीचे लो नहीं है, इसके लिए प्रॉब्लम हुआ। लेकिन इसने ये जो एंगल था, जो प्रीवियस एंगल था हाई का, उसको यानी इसने क्रॉस नहीं किया। लेकिन वो थोड़ा सा मुझे जज करने में थोड़ा सा तकलीफ हो गया कि मैं यहाँ पे शायद थोड़ा कंफ्यूज था कि ये क्या करेगा। उसके बाद उसने वापस एक नीचे की तरफ मूवमेंट दी, जैसे बैंक निफ्टी में दी, लो के नीचे लो मारा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लो के नीचे सिर्फ एक सिंगल कैंडल मारा हुआ है। तो सिंगल कैंडल जो मारा हुआ है वो मार के ऊपर की तरफ मूवमेंट दी। जैसे कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे ये हाई जो है वो दिख नहीं रहा था, निफ्टी में क्लियर कट दिख रहा था। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी में बाय का सिग्नल दिया, 17,550 के ऊपर बाय सिग्नल दे दिया। एग्जैक्ट आप देखेंगे कि 14:20 पे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 14:20 पे बाय का सिग्नल जनरेट किया था। आप देखेंगे यहाँ पे देखो 2:20, 14 मतलब 2:19 को मैंने ये मैसेज डाला था, और बाद में मैंने प्रॉफिट बुकिंग का 17,675 में प्रॉफिट बुकिंग डाला था। अभी प्रॉफिट बुकिंग का भी एक ये था कि यहाँ पे अगर ये आता है, मैंने यहाँ से बाय सिग्नल दिया, फिर नेक्स्ट हाई जो है वो ये था, यहाँ से ये पॉइंट था 17,670। तो मैंने जब देखा 17,675 चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कट सेल सिग्नल मतलब प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने मैसेज डाल दिया। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको आज के दिन में यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ, लेकिन सेकेंड कैंडल क्रॉस नहीं हुआ ये बताया। यहाँ पे सेल सिग्नल नहीं जनरेट हुआ क्योंकि ये सिंगल ही कैंडल हुआ, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ आया। आप यहाँ पे भी एंटिसिपेशन में बाय कर सकते हो, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए टेंशन था। यहाँ पे क्लियर कट बाय जनरेट हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे कि लो के नीचे लो मारा हुआ है, हाई का ऊपर अगर अपवर्ड एंगल हम डालते हैं तो वो अपवर्ड एंगल को जब क्रॉस हुआ, अपवर्ड एंगल सेकेंड कैंडल क्रॉस होने के बाद आप बाय करेंगे तो भी चलेगा। वो कैंडल होने के बाद आपको सिर्फ 10-15 मिनट के अंतर में या तो 20 मिनट के अंतर में आपको 125 पॉइंट की मूवमेंट आ गई। अभी कल के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस के तौर पे 17,775 और 17,760 जो है ये गुड बाय सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पीछे से अगर रेफरेंस लेते हो, जैसे कि मैंने बताया था पीछे से हमको हाई लो का रेफरेंस लेना है, तो ये लो का मैंने जब डाला था, यहाँ से फर्स्ट सपोर्ट लेके ये ऊपर आया। ऊपर आने के बाद हमको बस यही करना है कि अगर ये क्रॉस होता है तो ही बाय करना है, अदरवाइज नहीं। तो कल एक रेजिस्टेंस का पॉइंट भी समझो, या तो सिग्नल बाय का भी समझ सकते हो। 17,750 और 17,760 गुड बाय सिग्नल विल जनरेट अबाउ दिस, और बाद में ऊपर की तरफ 17,860, 960, 18,030। तो ये बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद ऊपर के लेवल आने के बहुत चांसेस रहेंगे, और नीचे की तरफ 17,480, 17,400 और 17,270। अब वोलेटिलिटी तो बहुत ज़्यादा रहेगी, ये मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप प्लीज़ संभाल के रहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉडनिंग पैटर्न होने का ज़्यादा चांसेस है। आपको मैंने ब्रॉडनिंग पैटर्न का वीडियो पीछे डाला हुआ है। ब्रॉडनिंग पैटर्न का मतलब ये है कि ये हाई जो है, ये हाई को क्रॉस करेगा और नया हाई बनाएगा, वहाँ से नीचे आएगा। ये लो जो है, ये लो को तोड़ेगा, नया लो बनाएगा, वहाँ से ऊपर आएगा, वापस हाई को तोड़ेगा, वापस लो को तोड़ेगा। ये अभी ब्रॉडनिंग पैटर्न होने की चांसेस है। अगर आप देखेंगे तो ये दिस इज द परफेक्ट सेटअप बन रहा है ब्रॉडनिंग पैटर्न का। तो आप प्लीज इसमें जितना हो सके उतना इसका बेनिफिट उठाइए ब्रॉडनिंग पैटर्न का। उसके लिए आप ब्रॉडनिंग पैटर्न का ये वीडियो जाके देखिए, तो आपको वहाँ पे एक्शन कैसे लेनी है ये पता चलेगा। और ऑलवेज रिमेंबर सेकेंड कैंडल ब्रेकआउट, सेकेंड कैंडल ब्रेकआउट के बाद ही कोई एक्शन ले लीजिए।
10 मिनट वेट करना, वहाँ पे पेशेंस दिखाना बहुत मुश्किल है। मैं खुद ऐसे पागल के जैसे 10 मिनट बैठा रहता हूँ जब कोई टाइम एंगल क्रॉस होता है, और मुझे फिर वहाँ पे इतना तकलीफ होता है, कभी कभी टाइम एंगल इतना ज़ोर से क्रॉस हो जाता है कि 10 मिनट बैठेगा तो मैं बोलता हूँ अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ 10 मिनट में, तो ये कहाँ से कहाँ गया। लेकिन आज उसने एग्जाम्पल सेट किया कि मैं कुछ भी हो जावे, सेकेंड कैंडल के लिए आपको वेट करना है। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो मैंने तो एक्चुअली 540 के ऊपर 660 या 670 के ऊपर बाय करने का मैसेज डाला था। 670 का तो 710 तक कुछ मैंने यहाँ पे हो गया, मतलब वो 40 एक पॉइंट ऊपर खटाखट चल गया। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट नहीं किया, पेशेंस रखा, और फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट, ये 20 मिनट में पूरा पिक्चर चेंज हो गया। तो आपको थोड़ा पेशेंस रख के काम करना है। तो ब्रॉन्डिंग पैटर्न के लिए तैयार रहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ब्रॉडनिंग पैटर्न बनते जाता है। अभी ये वोलेटिलिटी बनी है और भी आगे बढ़ेगी बिकॉज ऑफ बजट। तो ब्रॉडनिंग पैटर्न के लिए तैयार रहिए। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद वापस एक बार अंदर आ जावे तो वहाँ पे सेल के लिए भी रेडी रहिए। तो वैसे ही नीचे की तरफ अगर नीचे जाता है तो वापस बाय के लिए रेडी रहिए। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकते हैं। बाकी आपका स्किल और आपका लक, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आज का अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।